जुलाई स्टार्ट हो गया है और जुलाई स्टार्ट होते ही जैसे कि आपको सबको पता है मानसून का जो टाइम है वो भी शुरू हो जाता है और हमारे यहाँ तो जुलाई की स्टार्टिंग में ही बारिश आ चुकी है। तो देखिए ऐसे में मानसून आ गया, बारिश आ रही है, लगातार बारिश आएंगी, पूरा दिन बारिश आएंगी। तो ऐसे में हमारा जो तुलसी का प्लांट है वो कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे सही रहेगा। हालांकि ये बात अलग है कि हमारा जो बारिश का पानी रहता है वो हर एक प्लांट के लिए अमृत के समान रहता है, लेकिन कई बार वो हमारा अमृत जो है जहर भी बन जाता है। कई हमारी ऐसे कारण रहते हैं जिस वजह से हमारा जो तुलसी का प्लांट है, तुलसी का जो पौधा है वो इस अमृत वाले पानी को ज़्यादा पीने की वजह से वो जहर का उसके लिए काम करने लग जाता है। तो इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि कैसा हमारा जो प्लांट है तुलसी का वो सही रहेगा। और जो मानसून पीरियड है, यानी कि जो मानसून का जो 3-4 महीने का टाइम रहता है, इस समय कितनी भी लगातार बारिश हो, कंटिन्यू कितना ही पानी बरसे, आपका जो प्लांट हो कभी भी ख़राब नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हुए बताती हूँ कि कौन कौन से आपको काम करने हैं। इस वीडियो में आपको वो 7 काम बताऊँगी जिनको करने से आपका जो प्लांट है बारिश में बिल्कुल सही रहेगा। और 5 नंबर का जो टिप्स आपको दूँगी वो तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो काम करना है आपको वो है कि एक्चुअली में जानना ही ये है कि हमें बरसात में होता क्या है। बरसात जब आती है तो हमारे प्लांट्स के ऊपर वो कैसे काम करती है। तो हमने आज यहाँ पर आपको तुलसी के प्लांट के बारे में बता रही हूँ कि तुलसी के प्लांट पर बारिश कैसे काम करती है। सबसे पहले हम ये बात जान लेंगे कि हमारा जो तुलसी का प्लांट है उसका नेचर कैसा रहता है। हमारे तुलसी जी के प्लांट को जो है हल्की नमी चाहिए है, इसकी रूट्स में या फिर यूँ कहें कि इसकी मिट्टी में हमेशा हल्की सी नमी बनी रहनी चाहिए। आपने देखा कि मई जून की जो तेज़ गर्मी थी उसमें अगर हम एक दिन भी अगर हमारे प्लांट को पानी नहीं देते थे तुलसी जी के, तो उसके पत्ते जो हैं आपको, अगर हमने सुबह पानी दिया, पूरे दिन तेज़ धूप रही और शाम को हमने पानी नहीं दिया, अगर पूरा ओपन में आपका प्लांट रखा हुआ था, अगले दिन आपको पत्ते एकदम ऐसे मिलते थे मुरझाए हुए क्लोज पत्ते की, एकदम से आपके प्लांट जो ख़राब हो गया। लेकिन जैसे ही आप उसमें पानी डालते थे कुछ घंटे बाद आपका प्लांट जो है वैसे का वैसा दोबारा हो जाता था। तो यहाँ पर हमें ये बात तो समझ आती है कि हमारे तुलसी जी के प्लांट को जो है नमी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमेशा जो हमारा प्लांट है वो उसकी मिट्टी हल्की सी गीली रहे या फिर नमी वाली रहे, ये प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मानसून में जो है लगातार बारिश होती रहती है, ये वाली बारिश जो है कई बार वाटर लॉगिंग कर देती है हमारे गमले में। तुलसी जी की जो प्लांट में वाटर लॉगिंग से मतलब है कि जब लगातार बारिश हमारे गमले में गिरती रहती है तो हमारा जो प्लांट है वो एकदम से उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा कीचड़ की तरह गीली हो जाती है, रूट्स में ओवर वाटरिंग हो जाती है, एक्सेस में पानी जो है जमा हो जाता है और हमारा जो प्लांट है उसकी मिट्टी एकदम कीचड़ जैसी होगी और हमारी जो रूट्स है वो ज़्यादा गीली रहेंगी हर समय। तो जो ऑक्सीजन जो है वो हमारे प्लांट्स में नहीं पहुंच पाती, इसकी रूट्स में नहीं पहुंच पाती है। तो इस वजह से ना रूट रोट हो जाता है और जैसे ही रूट रोट होता है हमारा प्लांट तुरंत वहीं से ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें हमारे प्लांट को दोबारा से सही करने के लिए इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हमारे प्लांट में कभी भी रूट रोट की समस्या ना आए, यानी कि वाटर लॉगिंग हमारे प्लांट में ना रहे। वो कैसे नहीं रहेगी, हम उस कंडीशन से कैसे बचेंगे, ये आपको मैं दूसरे पॉइंट में बताती हूँ कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमें चेक करना पड़ेगा। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है ड्रेनेज, जैसे कि हमारे घरों में, गलियों में, नालियों में रहता है कि हमारा जो पानी जहाँ से भी हमारे घर का वेस्टेज जो पानी रहता है सीवर वगैरह में जाता है, तो उसका अगर सही से हम उसका प्रावधान नहीं करते, सही से नहीं बनाए रहता है, तो हमारे घर का जो है वो पानी धीरे धीरे हमारे घर के अंदर जमना शुरू हो जाता है, हमारी दीवारों में, हमारे घर की नींव में, उसको ख़राब कर देता है। वैसे ही हमारे जो प्लांट्स के साथ रहता है, अगर इसका ड्रेनेज प्रॉपर नहीं रहेगा, ड्रेनेज सही नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे जो मानसून में जो बहुत ज़्यादा पानी आता है, बहुत ज़्यादा बारिश आती है, वो हमारे जो प्लांट है उसकी मिट्टी में रहेगा। अगर वो ड्रेनेज का मतलब है कि देखिए हर गमले के नीचे कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए इस तरह से सुराख बने रहते हैं, क्योंकि साल भर तो हम बहुत ज़्यादा इन्हें परेशान नहीं करते हमारे प्लांट्स को कि हमें सही लग रहा है। लेकिन आप इस गमले में देख पा रहे हैं किस तरह से बहुत ज़्यादा प्लांट बढ़ने की वजह से गमले की ड्रेनेज होल से जो है रूट्स ही निकल गई हैं। तो ऐसे में ये वाला जो ड्रेनेज है आपको चेक करना पड़ेगा, कहीं एकदम से रुक तो नहीं गया सुराख। अगर रुका लग रहा है आपको तो किसी भी नुकीली धारदार चीज़ से या पेचकस वगैरह से इस ड्रेनेज होल को अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर इस तरह से रूट्स वहाँ से बाहर आई तो रूट्स को हटाएंगे और इस बात को पक्का करेंगे कि हमारा जो पानी है जितना भी हमारे प्लांट को चाहिए, प्लांट की मिट्टी को चाहिए, तुलसी जी के प्लांट को
सिर्फ उतना ही हमारे गमले में रहे, उसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो हमारा सारा के सारा बाहर निकल जाए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमने पानी डाला, पानी डालने के तुरंत 5 से 10 या फिर 20 सेकंड के बाद एक्स्ट्रा पानी अगर हमारे गमले से बाहर नहीं निकल रहा है तो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत है। सोचने से ज़्यादा आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है अपने गमले के साथ, क्योंकि उसका पानी निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। उसके बाद 3rd नंबर पर आता है सॉइल मिक्स। इस सीज़न में हम तुलसी जी की जो मंजरी रहती है इनको तोड़कर बीज भी बनाते हैं, क्योंकि बीज बन चुके रहते, बनाते नहीं, बीज तो बन चुके रहते हैं। तो हम नए नए प्लांट्स लगाते हैं और मानसून सीज़न में होता क्या है कि बीज यहाँ वहाँ गिर भी जाते हैं, तेज़ बारिश की वजह से किसी भी गमले में गिर जाते हैं, तो धीरे धीरे वो प्लांट्स यहाँ वहाँ डेवलप होते भी रहते हैं। तो हम नया प्लांट्स कैसे लगाएंगे? नया जो प्लांट है वो हमें लगाने के लिए, फिर नया छोटा जो पौध है या फिर आपके घर में नहीं है, आप नर्सरी से लेकर आ रहे हैं तुलसी जी के प्लांट को, तो वो हम किस तरह की मिट्टी में लगाएंगे? उसके लिए हमें 40% गार्डन सॉइल लेनी है, 30% सैंड लेनी है और 30% ही कंपोस्ट लेनी है। 40% गार्डन सॉइल का मतलब रहता है जो रेगुलर वाली जो मिट्टी आपके गार्डन में किसी भी अगर गमले की खाली बची है वो, या फिर आप जो भी मार्केट वगैरह से लेकर आते हैं वो नॉर्मल जो मिट्टी जिसमें 2-3 तरह की मिट्टी रहती है, थोड़ी सी काली मिट्टी हो सकती है, चिकनी मिट्टी हो सकती है, थोड़ी सी खाद का मिक्सर भी उसमें हो सकता है, थोड़ी सी रेत का मिक्सर भी हो सकता है, जो एक नॉर्मल हमें जो मिट्टी मिलती है वो। उसके बाद 30% सैंड हमें लेनी है, बजरी लेनी है, या फिर हमारे जो कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली रहती है वो वाली बजरी ले सकते हैं, या फिर हम रेगिस्तान वाली जो रेत रहती है वो भी हम ले सकते हैं, बालू रेत जिसे बोलते हैं वो भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम 30% लेंगे कंपोस्ट यानी कि खाद हम कोई भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट ले सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी, हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। और हमने यहाँ पर सैंड क्यों ली है? सैंड लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते हैं कि बालू रेत में बिल्कुल भी पानी नहीं टिकता है। बजरी लगा लीजिए, बजरी बहुत ही मोटी मोटी रहती है, उसका अगर हम टेक्स्चर फील करते हैं तो उसमें भी पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरता है। ऐसे में हम बजरी को ज़रूर लेंगे या फिर बालू रेत को ज़रूर लेंगे, ताकि हमारी जो मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा पोरस और पानी उसमें बिल्कुल भी ना टिके। उसके बाद हमें 4th नंबर पर एक काम करना है, वो है प्रूनिंग। प्रूनिंग हमें किस चीज़ की करनी है आप देखकर समझिए। प्रूनिंग वैसे तो हम जो एक्स्ट्रा सूखी हुई टहनियाँ वगैरह रहती, देखिए इस तरह से उनकी करते हैं, उनकी भी हमें प्रूनिंग करनी है। लेकिन एक चीज़ और की हमें प्रूनिंग यहाँ पर करनी है, वो है इस तरह की जो मंजरियाँ या इनके जो फूल आए हैं तुलसी जी के, इनको हमें सबको प्रून करना है। देखिए इस तरह से पूरे स्टेम से ही अलग करते हुए हम प्रून करेंगे। अगर आपको बीज चाहिए तो कुछ हरे वाली जो मंजरी हैं इस तरह से, उन्हें अभी हम तो नहीं तोड़ेंगे, उन्हें जब बीज डेवलप हो जाएंगे तो एकदम से इस तरह की ब्राउन कलर की हो जाएंगी। ये जितनी भी ब्राउन कलर की सबके अंदर बीज है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये छोटे छोटे से जो ब्लैक कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर, ये देखिए, ये जो एकदम छोटा छोटा सा, ये देखिए इसके अंदर जो ब्लैक आपको दिखाई दिया ना, ये ही इसके बीज हैं। इन बीजों को हम दोबारा से ग्रो भी कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी 5 से 6 दिन में हमारा जो तुलसी जी है उसका प्लांट जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं, अपने आप ही उग जाते हैं, और मानसून में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से, ये देखिए छोटे छोटे ब्लैक कलर के बीज हैं, इन्हें हम उगा लेंगे और सारी की सारी जो मंजरियां हैं उन्हें हम तोड़ देंगे। इसका फ़ायदा ये रहता है मंजरी हटाने का कि हमारे जो तुलसी जी का प्लांट है मानसून सीज़न में बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ता है। ये जो अमृत वाला पानी रहता है ये एक्चुअली में ही अमृत है हमारे तुलसी जी के प्लांट के लिए, बस सिर्फ कुछ कंडीशंस को छोड़ते हुए जो मैं आपको बताई हैं। तो इनका फ़ायदा उठाने के लिए हम हमारा जो तुलसी जी का प्लांट है, देखिए उसकी सारी की सारी जो मंजरियाँ हैं इनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी सूखी हुई टहनियाँ थी, गर्मी में सूख चुकी थी या फिर सर्दी की सूखी थी, हमने ज़्यादा गर्मी की वजह से उनको हटाया नहीं, आप भूल चुके थे, तो उनको भी हटाएंगे, मंजरी को हटाएंगे, ताकि हमारा जो प्लांट है डेड ना रहे, कहीं से भी कोई भी डेड स्टेम उसके ऊपर ना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने आप में ग्रो कर सके। अब देखिए बीज हैं, इनको मैं यहीं पर डाल दे रही हूँ, कुछ दिनों बाद आपको दिखाऊंगी भी कि ये बीज जो हैं उग चुके रहेंगे। तो इसके बाद है प्रूनिंग तो हो चुकी है। इसके बाद है 5 नंबर फंगिसाइड। वैसे तुलसी जी के प्लांट में बहुत कम ही दिक्कतें आती हैं, लेकिन कई बार ना इसके पत्तों में पीछे की तरफ भी ना सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ वगैरह बनना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में मैं सबसे ज़्यादा एक ही आपको रेकमेंड करूँगी, सिर्फ एक ही फंगिसाइड, वो है हल्दी। ना हमें कोई केमिकल लेना है, ना हमें कोई ऑयल का या फिर कोई हमें डिटर्जेंट पाउडर या फिर डिटर्जेंट जो हमारा लिक्विड बेस होता है उसका कुछ भी हमें नहीं डालना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक ऑस्पिशियस प्लांट है हमारा तुलसी जी का। उसके ऊपर मैं ये सब चीज़ें आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं कहीं ना कहीं। इसकी बजाय आप हल्दी का यूज़ करें। हल्दी को 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी को घोलकर अच्छे से सारे के सारे पत्तों पर स्प्रे करेंगे ना, तो हमारा जो तुलसी जी का प्लांट है वो फंगिसाइड से
सही रहेगा। उसके ऊपर मतलब फंगिसाइड से सही क्या फंगस वगैरह जो रहती है या कोई भी दिक्कतें आती हैं वो नहीं लगेंगी। ये एक फंगिसाइड का ही काम करता है और बहुत ही बेहतरीन फंगिसाइड का काम करता है। उसके बाद है सन एक्सप्लोजर। अभी गर्मी में मैंने आपको बताया था इसकी वीडियो में कि तुलसी जी को कैसे बचाना है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। लेकिन अभी का जो मौसम है वो चेंज हो चुका है। अभी आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका तुलसी जी का प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। रख सकते हैं अभी आप इसको फुल सनलाइट में, क्योंकि अभी जो है बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में एकदम से वो तेज़ वाली जो धूप आती है, लेकिन जैसे ही बारिश आती है धूप का असर भी थोड़ा सा कम हो जाता है। या फिर अगर आपके यहाँ पर बारिश नहीं आ रही है, अभी भी बहुत तेज़ धूप है, तो इसे जो दोपहर की 2 से 3 घंटे वाली जो तेज़ धूप है ना, जो डायरेक्ट वहाँ पर आती है, उससे अगर आप बचाएंगे उस वाले एक्सप्लोजर से, तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। वो आप डिपेंड कर सकते हैं कि आपका घर कहाँ है, आपके घर की किस डायरेक्शन में हमने इस प्लांट को रखा हुआ, इस बात को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद है फर्टिलाइज़र की बात मैं बताऊँ तो आपको इस मौसम में, बारिश के मौसम में कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुलसी जी का प्लांट बिना ही फर्टिलाइज़र के, बिना किसी केमिकल के, बिना कोई खाद पानी के बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। एक बार हमने इसको लगाने में कि मिट्टी में जो कंपोस्ट वगैरह मिलाते हैं बस वहीं सही रहता है। मैं तो क्या करती हूँ कि अगर हमारे पास कोई कंपोस्ट नहीं रहती है तो भी जो गाय के गोबर के कंडे रहते हैं ना, उसको सूखे हुए कंडे को उसको तोड़ करके वो मिट्टी में मिला लेती हूँ, वो सबसे सही रहता है। ये वाले जो प्लांट लगाए थे इन सबके साथ मैंने ऐसा ही किया था, वो बहुत ही ज़्यादा सही रहते हैं। तो अब एक बात और है कि हमारा जो तुलसी जी का प्लांट है, अगर आप अपने तुलसी जी के प्लांट को बहुत ही ज़्यादा घना, देखिए कितना ज़्यादा डेंस है, इसकी आप रूट्स देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी स्टेम है, ये 2 साल पुराना हमारा प्लांट है, बहुत एकदम गुच्छे की तरह जो है तुलसी जी लगी। हालांकि ये देखिए ये वाली जो स्टेम है ये सर्दी में सूखी थी, मुझे लगा गर्मी में शायद ये हरी हो जाएगी, लेकिन इसको मैंने हटाया नहीं, लेकिन ये सूखी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं सूखी। देखिए सूखे हुए प्लांट इस तरह से टूट जाते हैं इसकी स्टेम, लेकिन ये पूरी तरह से भी नहीं सूखी है। इसलिए जब भी मैं इसको हटाने की सोचती हूँ, ये देखिए यहाँ से सूखी हुई है, लेकिन यहाँ से ये भी बची है। तो देखते हैं अगर हरी हुई तो यहाँ से सही है, अदरवाइज इसको हम हटा देंगे। ये देखिए प्लांट हमारा घना क्यों होता है, जब जितनी ज़्यादा हम प्रूनिंग करते हैं या फिर इसकी मंजरी हटाते रहते हैं, या फिर तुलसी जी की हम जो पिंचिंग करते रहते हैं, हल्की सी पिंचिंग तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी, पिंचिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को चुटकी काटना, लेकिन अगर हम चुटकी काटते हैं प्लांट को तो बहुत ही ज़्यादा हमारे तुलसी जी के प्लांट को दर्द रहता है। उससे अच्छा है भगवान को अर्पण करने के लिए इसकी जो है जो छोटे छोटे नए पत्ते आते हैं उनको अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहेगा, बहुत ही अच्छे से ग्रो भी करेगा। इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, वो 7 बातें अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपका जो प्लांट है तुलसी जी का पूरी की पूरी मानसून सीज़न बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगेगा। आप सब मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, ये जो पॉइंट्स बताए हैं आपके कुछ काम के हैं या नहीं, कमेंट मुझे ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।